स्ट्राइक डाउन नोट करना। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलीफाई, या फिर आप कह सकते हो कैंसिल। इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। तो स्ट्राइक डाउन करने में मतलब नलीफाई करने में, कैंसिल करने में क्या, द सेपरेट रिजर्वेशन, द डिटर्मिनर है, सेपरेट एडजेक्टिव है, रिजर्वेशन नाउन है। गिवन टू महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी, जो किसको दिया गया है, महाराष्ट्र के मराठा कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो इस चीज को निरस्त करते हुए, इस चीज को कैंसिल करते हुए, इस चीज को नलीफाई करते हुए, किस चीज को, कि एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाए महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी को, द सुप्रीम कोर्ट हैज अंडरस्कोर्ड। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, इससे पहले द लगेगा हमेशा। इसने क्या किया है, हैज अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फेसाइज करना या रेखांकित करना, अंडरलाइन करना। अंडरस्कोर एक कीबोर्ड आप देखते हो, कंप्यूटर कीबोर्ड, वहां पे एक अंडरस्कोर एक आपको साइन नजर आएगा। तो वैसे ही है कि अंडरलाइन अगर कोई चीज़ को करते हो आप, तो वो आप उस चीज़ पर जोर डालते हो, उस चीज़ को आप अलग से हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये इसका मतलब होता है। तो अंडरस्कोर का मतलब एम्फेसाइज भी हो सकता है और अंडरलाइन भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके क्या किया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। इंपॉर्टेंस किस चीज़ की, ऑफ एडहेरिंग टू। एडहेर टू ये आईएनजी इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। और एडहेर टू का मतलब क्या होता है वो नोट कर लो। एडहेर टू का मतलब होता है स्टिक टू, पालन करना, या फिर आप इसे कह सकते हो कंप्लाई विद। स्टिक टू या कंप्लाई विद, पालन करना। ये स्पेस डाल देना इसमें, कंप्लाई और विद में, कंप्लाई विद, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है कि भाई यहाँ पे पालन करना चाहिए किस चीज़ का, 50% लिमिट का ऑन टोटल रिजर्वेशन, कि कुल रिजर्वेशन पे एक लिमिट है, 50% ही हम दे सकते हैं रिजर्वेशन। इस चीज़ को एडहेयर करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। एज वेल एज, साथ ही यहाँ पे ये भी बताया है द नीड, की आवश्यकता है टू जस्टिफाई एनी एक्सेस, कि आप किसी भी एक्सेस की अगर डिमांड करते हो, किसी सेपरेट रिजर्वेशन की बात करते हो, जो एक तय की गई है सीमा, उससे अधिक अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो वो जस्टिफाई करने की आवश्यकता है। जस्टिफाई का मतलब है कि आप उस चीज़ को सेंसिबल बनाओ, उस चीज़ को बताओ कि भाई ये ज़रूरी है, बाई शोइंग। और कैसे कर सकते हो, बाई शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। बाई शोइंग, शो करके, क्या शो करके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया अस्तित्व में होना, एक्सेप्शनल का मतलब अपवाद स्वरूप, सर्कमस्टेंसेस का मतलब परिस्थितियां। तो आपको यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा कि कोई असामान्य सी परिस्थितियां हैं और उसके कारण हमें एक्स्ट्रा ये एक कोटा चाहिए है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि सेपरेट रिजर्वेशन दिया जाए महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी को। इस चीज़ को स्ट्राइक डाउन करते हुए, इस चीज़ को यहाँ पे कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्व पर जोर दिया है कि यहाँ पे 50% की जो लिमिट है टोटल रिजर्वेशन को लेकर, उसका पालन करने की जरूरत है। और साथ में ये भी कहा है कि आवश्यकता इस बात की भी है कि किसी भी एक्सेस की अगर आप डिमांड करते हो तो उसको आप जस्टिफाई करो। और कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज के एग्जिस्टेंस को दर्शाकर कि वर्तमान में स्थितियाँ कुछ ऐसी है कि असामान्य कंडीशंस में आपको आरक्षण की डिमांड आप कर सकते हो, वरना आप ऐसी डिमांड नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट था, हैज अंडरस्कोर्ड इसकी वर्ब थी, और एडहेयर टू नोट करना है, अंडरस्कोर नोट करना है, स्ट्राइक डाउन आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, इन अ डिसीजन, एक निर्णय में, इन प्रेपोजिशन हो गया, ए डिटर्मिनर है, डिसीजन नाउन है, दैट विल बी क्वाइट अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब नोट करो, अनपैलेटेबल से मतलब होता है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो बिटर, या फिर अनटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल कह सकते हो। डिसटेस्टफुल जगह नहीं है, लिख लेना। तो कह रहा है कि भाई ये एक जो निर्णय है, इन अ डिसीजन, एक ऐसा निर्णय, दैट विल बी, दैट रिलेटिव प्रोनाउन डिसीजन के लिए आ रहा है, एंटीसीडेंट को रिलेट करेगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, क्वाइट अनपैलेटेबल। क्वाइट एडवर्ब है, अनपैलेटेबल एडजेक्टिव है। और पैलेटेबल स्वादिष्ट होता है, जो कि रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे, और अन प्रीफिक्स जोड़कर इसको अपोजिट कर दिया गया है। तो एक डिसीजन में वो डिसीजन जो कि बिल्कुल एक अरुचिकर होगा, बिल्कुल मतलब एक कड़वा सा निर्णय होगा, बिटर और अनप्लीजेंट सा निर्णय होगा टू मेन स्ट्रीम पार्टीज, मुख्य धारा में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए। द कोर्ट हैज नॉट ओनली फाउंड, तो कोर्ट ने ना केवल, नॉट ओनली आ गया तो यहाँ पे बट ऑल्सो आगे आना चाहिए, तो देखो ये बट ऑल्सो आ गया। तो ना केवल कोर्ट ने क्या किया है, फाउंड नो मेरिट, तो ना केवल इसको कोई आधार मिला है, मेरिट का मतलब वैसे गुण होता है, वर्च्यू को बोलते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऐसा आधार नहीं है इन द मराठा क्लेम, मराठा के दावे में, टू बैकवर्डनेस,
दावा किसका है? पिछड़ेपन का। तो जो ये पिछड़ेपन का दावा कर रहे हैं, जो ये डिमांड कर रहे हैं आरक्षण की, इसमें ना तो कोई आधार है ना कोई मेरिट है, बट ऑल्सो बल्कि ये भी कहा है द कम्युनिटी इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज की जो कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी की बात कर रहा है? मराठा कम्युनिटी। चूंकि हम पहले से डिस्कस करते आए हैं, मराठा कम्युनिटी की बात चल रही है, इस कारण से डेफिनेट बन गया तो द का प्रयोग कर दिया। तो इसने ये भी कहा कि कम्युनिटी जो है वो पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंटेड है, मतलब इसका प्रतिनिधित्व है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है इस कम्युनिटी को इन पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं, मतलब लोक सेवाओं में इनके लोग, मराठा कम्युनिटी के लोग जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब इनको एडिक्वेट तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। तो रिप्रेजेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा और ये यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। फिर समझ लेना, देखो कहाँ से था ये, देखो हमने कहा इन ए डिसीजन से। तो इन अ डिसीजन एक निर्णय में दैट रिलेटिव प्रोनाउन था। अब यहाँ कंजंक्शन क्यों नहीं था? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कल की लाइव क्लास में एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा था कि दैट यहाँ पे कंजंक्शन क्यों नहीं है? तो दैट मतलब दैट कंजंक्शन कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? तो ये अगर कंजंक्शन होता ना तो एक नया क्लोज स्टार्ट हो, और क्लोज का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आप पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो एक डिसीजन में जो कि बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल ही अरुचिकर होगा, बिल्कुल कड़वाहटपूर्ण होगा, किसके लिए? मुख्य धारा की पार्टीज के लिए, मेन स्ट्रीम पार्टीज के लिए। तो कोर्ट ने ना केवल यहाँ पे क्या किया है, द कोर्ट हैज़ नॉट ओनली फाउंड नो मेरिट, कोर्ट को ना तो केवल आधार मिला है, इसका आधार किसका? मराठा के दावे में कि बैकवर्डनेस का जो दावा इन्होंने किया है उसमें, बल्कि यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा है कि कम्युनिटी जो है, ये जो मराठा कम्युनिटी है, ये पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त है इसको पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन था, तो डिसीजन को देखकर विल बी दे रखा है। द कोर्ट सब्जेक्ट है तो हैज फाउंड दे रखा है। फिर यहाँ पे द कम्युनिटी सब्जेक्ट है तो इज रिप्रेजेंटेड, ये इसकी वर्ब है। इस तरीके सब्जेक्ट वर्ब निकालना है और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो वो सब नोट कर दो।